हे हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बीएड का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें हम फर्स्ट यूनिट देखने जा रहे हैं जो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग स्टेज में किस तरह से होता है, जैसे चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ये हमारी एक नई सीरीज है बीएड स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज नहीं जा पाते या जो डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं। इसमें हम बीएड का सारा कोर्स कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो हम पहला पार्ट कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। आप एग्जाम से पहले अगर इस वीडियो को देख के जाएं तो आई गारंटी यू विल सिक्योर अ वेरी गुड मार्क्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं ग्रोथ। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रोथ से हमारा मतलब क्या होता है। सिंपल ग्रोथ मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिकल चेंज जो किसी भी बच्चे की बॉडी में हो रहा होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों की हाइट बढ़ना, उनका मास, उनका विड्थ और उनका वेट बढ़ना, इसको भी हम ग्रोथ में लेते हैं। जैसे बच्चों की हाथों की साइज बढ़ना, पैरों की साइज बढ़ना, ये भी ग्रोथ में आता है। तो सिंपल हम ग्रोथ को कहेंगे एनी फिजिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन पार्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ की कुछ डेफिनेशन जो कि एजुकेशनलिस्ट ने दी हुई है, जो कि अगर आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे इंप्रेशन बनाने अपने एग्जामिनर के आगे तो आपको एटलीस्ट 2-3 डेफिनेशन याद होनी चाहिए और आप अगर उन्हें एज इट इज कोट कर देंगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो 3 डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन दी थी एल.के. फ्रैंक ने 1944 में। इन्होंने कहा था द चेंज दैट ऑकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट्स आर नोन एज ग्रोथ। मतलब कोई भी चेंज किसी भी फिजिकल अपीयरेंस में आ रहा है तो उसे हम ग्रोथ मानते हैं। नेक्स्ट दिया था हरलॉक ने 1956 में। इन्होंने कहा था द चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज एंड डायमेंशन रिजल्ट फ्रॉम ग्रोथ। मतलब जो भी चेंज आ रहा है आपके स्ट्रक्चर में, फिजिकल स्ट्रक्चर में, आपकी साइज में, आपके डायमेंशन में, वो ग्रोथ की वजह से होता है। नेक्स्ट दिया था एच.वी. मेरेडिथ ने। इन्होंने जो ग्रोथ की एक्सप्लेनेशन दी थी वो 5 एविडेंस देके दी थी कि ऐसे कौन से 5 एविडेंस है जिन्हें आपको देख के पता चल जाएगा कि ग्रोथ हो रही है किसी बच्चे में। तो फर्स्ट एविडेंस था द ऑकरेंस ऑफ चेंज इन ह्यूमन साइज, कि जैसे अगर बच्चों का साइज बढ़ता जा रहा है, पहले कोई 3 फीट का है अब वो 5 फीट में हो गया, तो इजिली आप कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ हुई है। सेकेंड एविडेंस था द ऑकरेंस ऑफ चेंज इन नंबर। मतलब देखिए अगर आप इंटरनली बायोलॉजिकली देखें तो पहले एक सेल होता है, सेल फर्दर डिवाइड होते हैं, वो सेल फिर आगे जाके और डिवाइड होते हैं, तो सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। तो आप इनको इस एस्पेक्ट्स में भी देख सकते हैं कि जब नंबर का चेंज आता है तो उसे भी हम ग्रोथ कहते हैं। द चेंज इन ह्यूमन बोन्स, जब हम चाइल्ड होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तब हमारे 305 बोन्स होते हैं। बट जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे हमारे बोन रिड्यूस हो जाते हैं 205। तो जो बोन का नंबर में जो चेंज आ रहा है वो भी एक सिग्निफिकेंट है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट एविडेंस जो फोर्थ एविडेंस था वो था द चेंज इन पोजीशन एंड एंगल ऑफ हार्ट एंड इंटेस्टाइन्स। इट्स जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी वेट बढ़ती है या आप विड्थ में बढ़ते, चौड़ाई में बढ़ते हैं, तो जो हार्ट, जो दिल और जो इंटेस्टाइन है, आपकी आंतें हैं, उनका जो एंगल और पोजीशन है वो भी आपकी हाइट के साथ चेंज होता रहता है। तो जो फिफ्थ एविडेंस है वो ये था चेंज इन रिलेटिव साइज। जब आप बच्चे होते हैं तो आपका हेड का साइज आपके बाकी बॉडी पार्ट से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी लेग की साइज बढ़ती है और आपका हेड का साइज छोटा होता रहता है। इन 5 एविडेंस से इन्होंने प्रूव किया था कि ग्रोथ, हम बता सकते हैं कि किसी ह्यूमन में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स ग्रोथ के बारे में। देखिए ये आपको बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे, राइट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने में काम आएंगे, आप इनको एलेबोरेट कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ग्रोथ इज परसीएबल एंड मेजरेबल। इसका मतलब ग्रोथ को हम समझ सकते हैं और दूसरा हम उसे मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को देखा होगा, वो पहले 3 फीट का था, कुछ साल बाद आप देखेंगे वो 5 फीट का हो जाता है। तो इससे क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं कि 2 फीट से उसकी हाइट बढ़ी है या 2 इंच से बढ़ी है, और साथ ही साथ आप उसे देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हुई है।
नेक्स्ट है ग्रोथ हैज फाइन एविडेंस दैट इज साइज, नंबर, काइंड एंड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ का सबूत होता है कि आप देखिए बता सकते हैं उसका नंबर में चेंज, उसकी साइज में चेंज, उसके पोजीशन में चेंज जो आ रहा है, उससे आपके पास एक सबूत होता है कि ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, कि जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटी बताती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी बच्चे की हाइट 3 है, उससे वो 5 फीट हो गया, तो इससे क्या है कि क्वांटिटी बता रहा है कि 2 फीट से उस बच्चे की हाइट बढ़ी है। किसी बच्चे की पहले 30 kg था, उसके बाद उसका 40 kg है, तो आपको 10 kg जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स हैं, ग्रोथ नंबर्स बताता है कि कितने नंबर से चेंज आया या कितनी ग्रोथ है या अभी फिलहाल में उसकी कितनी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है ग्रोथ हैज अ जनरल पैटर्न। इसका मतलब है कि ग्रोथ एक जनरल तरीके से हर ह्यूमन बीइंग में होता है। जैसे कि हर ह्यूमन बीइंग में 2 आईज, 2 ईयर्स एंड 1 नोज होते हैं, उसी तरीके से जो ग्रोथ होती है वो एक जनरल पैटर्न में फॉलो होती है कि हर बच्चों के पहले हाइट बढ़ती है, उनके लेग्स बढ़ते हैं, उनके हैंड्स बढ़ते हैं, एक जनरल पैटर्न से उनका ग्रोथ होता है। अब देखिए किसी किसी केस में ये एक्सेप्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर हेरिडिटी एंड सम डिजीज, वो एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट है ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूअस। दिस इज ट्रू, ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होती, ग्रोथ आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं बढ़ती, एक टाइम पे आके वो रुक जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, ग्रोथ ऑकर टिल सम स्पेसिफिक पीरियड। आपने बहुतों को कहते हुए सुना होगा कि 25 या 24 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो इसका मतलब यही है कि ग्रोथ किसी एक पर्टिकुलर एज में आके रुक जाती है। वुमेन हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मेन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि मेंस की हाइट बड़ी होती है। यहाँ कहने का मतलब है कि वुमेन्स जो होती है वो फास्टली ग्रो करती है एज कम्पेयर टू मेन। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी है वो बहुत मेन रोल प्ले करती है। जैसे कि जिनके पेरेंट्स ज्यादा लंबे हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, जिनके पेरेंट्स छोटे हैं ये नोन है कि उनके बच्चों की भी हाइट कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट होता है जो बच्चों को ग्रो करने पे हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ को बहुत फ्रीडम मिली है और आप दब के नहीं रह रहे, वो एनवायरनमेंट बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक कि हम ये मानते हैं कि जिस एनवायरनमेंट बच्चे दब के रहते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते, वो बच्चों की ग्रोथ कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव रिलेशन। देखिए जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है मेंटल ग्रोथ से। अगर आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी है तो आपकी फिजिकल ग्रोथ अनडाउटली अच्छी होगी, लेकिन आप मेंटली डिप्रेस है, मेंटली आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो फिजिकल ग्रोथ भी बच्चों की नहीं हो पाती। नेक्स्ट है व्हेन हाइट इंक्रीजेस वेट डिक्रीजेस। आपने बहुत बार देखा होगा जो काफी लंबे लोग होते हैं उनकी जो वेट होती है वो काफी कम होती है, वो पतले होते हैं, और जो मोटे होते हैं उनकी हाइट हमें, चाहे वो किसी पतले इंसान से भले ही लंबे हो, लेकिन मोटापे की वजह से उनकी हाइट कम लगती है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फूड इफेक्ट्स द मेंटल ग्रोथ। देखिए आजकल के बच्चे जो फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी उनकी खाने की हैबिट्स है, उसकी वजह से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके मेंटल ग्रोथ में इफेक्ट कर रही है। बिकॉज जो फास्ट फूड होते हैं उनमें एडिटिव्स होते हैं, टेस्ट एनहेंसर होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके हमारे ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट है it is easier to see physical growth than mental growth। देखिए आप फिजिकल ग्रोथ तो देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट बढ़ी है, इसका वेट बढ़ा, बट जो मेंटल ग्रोथ है वो आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप उस बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसे जानेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे उसकी एडवाइस ना ले। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द ओवरऑल चेंज दैट कम अबाउट इन अ चाइल्ड। कि जो भी ओवरऑल चेंज आ रहा है किसी बच्चे में उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल ग्रोथ तक सीमित नहीं है। जो काम वो पहले नहीं कर पाता था अब वो उसे बेटर वे में और इजी वे में कर पा रहा है अपने साथ के बच्चों के कंपैरिजन में, उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। चाहे ये फिजिकल हो या मेंटल हो या इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो या सोशल हो, ये सारी चीजें जैसे वो प्रोग्रेस करता रहता है इन सारी चीजों में, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट का सीधा मतलब है डेवलपमेंट इम्प्लाइज प्रोग्रेस। इसका मतलब डेवलपमेंट प्रोग्रेस दिखाता है किसी भी बच्चे की ओवरऑल। देखिए अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट बहुत एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसका ग्रोथ सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सम डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन दी थी वो दी थी वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। वेबस्टर्स की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी वो थी
Development is a series of change which an organism undergo in passing from an embryonic state to maturity. वेब्स्टर ने कहा था जो डेवलपमेंट है वो एक सीरीज ऑफ चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में आ रही है, एक एम्ब्रियो से लेके जो मैच्योरिटी तक जितनी भी चेंज आ रहे हैं उसमें, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, जो भी चेंज आ रहे हैं उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन थी लिबर्ट, पॉलस एंड मैनर की। इन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट रिफर टू अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम, फंक्शन ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इसका मतलब है जैसे जैसे आप मैच्योर होते रहते हैं और अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के माहौल से जैसे जैसे आप इंटरेक्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जो चेंज आता है आपकी ग्रोथ और आपकी कैपेबिलिटी में कि आप क्या कर सकते हैं टाइम टू टाइम, उसको, उस चेंज को हम डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट यह था E.B. हरलॉक ने। इन्होंने कहा था डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट ऑकर इन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। इनका भी सेम यही कहना था बट वर्डिंग्स डिफरेंस है। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते रहते हैं और एक्सपीरियंस करते रहते हैं चीजों को, जैसे जैसे हमें चीजें एक्सपीरियंस होती है, नई नई चीजें हमें पता चलती हैं और जैसे जैसे हम मैच्योर होते रहते हैं, मैच्योरेशन आती रहती है, इन दोनों के वजह से जो भी हमें प्रोग्रेस हो रही है, जो भी हमें उन्नति हो रही है हमारी, या जो भी हम सीख रहे हैं, हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स डेवलपमेंट के बारे में। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट हैज अ डेफिनिट पैटर्न। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो एक फिक्स पैटर्न से होता है जिस तरह से ग्रोथ होती है। जैसे हर बच्चा पहले आसपास की चीजों को देखता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है, फिर उन्हें क्या बुलाते हैं उस वर्ड्स को जानता है, फिर उस वर्ड्स को बोलता है। तो ये सारी एक डेफिनेट पैटर्न है जो हर बच्चा में होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑकर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट होती है पहले तो वो जनरल होती है, हर बच्चा एक ही तरीके से सीखता है चीजों को, एक ही तरीके से समझता है, बट एक टाइम के बाद आके वो स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डांस में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छा करने लगते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट इज कंटिन्यूअस। देखिए डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, चाहे आप 60 इयर्स के हो जाए या चाहे आप 5 इयर्स के हो, डेवलपमेंट होती रहती है। डेवलपमेंट मतलब सिर्फ है कि प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ जानना। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ समझते रहते हैं। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना या सोशली स्ट्रॉन्ग करना। कुछ होते हैं जो 18 साल में सोशली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या सोशली इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो 60 साल में आके इमोशनली और सोशली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होती है, चाहे आप 60 साल के हों या डेथ से एक दिन पहले तक भी आप में डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। जैसे किसी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मॉरल, सेक्सुअल, लिंगुअल, ये सारी डेवलपमेंट की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड। देखिए ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक रुक जाती है उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, नो, इवन बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। आप जब एम्ब्रियो होते हो तब से आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साइड बाय साइड स्टार्ट हो रही होती है और ये एक साथ ही चलती रहती है, बट ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है, जो डेवलपमेंट नहीं रुकती। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट किसी में हो रहा है, इस चीज का आप क्वांटिटी में अंदाजा कभी नहीं लगा सकते, इसे हम क्वालिटी में देख सकते हैं। जैसे कोई एक सिंगर है, कुछ साल बाद आप उसे मिले तो वो बहुत अच्छा गाने लगा, तो आप उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते कि उसकी सिंगिंग कितनी बेटर हुई है, हाँ, बट आप उसकी क्वालिटी में जरूर बता सकते हैं कि पिछली बार से इस बार इसकी क्वालिटी में कितना फर्क आया है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं। ओवरव्यू देख लेते हैं अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों चेंज है। ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होती है। मतलब ग्रोथ को आप क्वांटिटी से बता सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को आप किसी की क्वालिटी से बता सकते हैं। जो ग्रोथ है उसमें जो चेंज आता है वो होता है साइज का, नंबर का, काइंड, पोजीशन और वेट का, और जो डेवलपमेंट में जो चेंज आता है वो होता है फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, सोशल चेंज और इमोशनल चेंज। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसका मतलब होता है फिजिकल चेंज, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है ओवरऑल चेंज। ये आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, एक पर्टिकुलर
एज के बाद आके आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बट जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो आपकी डेथ तक होती रहती है। जब तक आप मर ना जाए तब तक आपकी डेवलपमेंट होती रहती है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो नैरो टर्म है, मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं जिनमें से ग्रोथ एक पार्ट है। नेक्स्ट है ग्रोथ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट है जो ग्रोथ है उसका मतलब होता है साइज, वेट, हाइट, इन सब में चेंज आना जो कि विजिबल होता है, जो हम देख सकते हैं। जो डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चेंज, जो कि हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको केयरफुली किसी बच्चे को ऑब्जर्व करके ये फील कर सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो। जैसे कोई बच्चा पहले बहुत इमोशनल होता है, हर बात पे रोने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इतना इमोशनली चेंज हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है कि काफी बार बहुत सारी बड़ी चीजें हो जाती है उसकी लाइफ में, बट फिर भी वो रोता नहीं है, ही स्टे स्ट्रांग। नेक्स्ट है द चेंज दैट टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट। ग्रोथ किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे होता है, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, आपकी हैंड की साइज, आपकी हेयर्स की साइज, आपकी नेल्स की साइज। जो डेवलपमेंट है, जो भी चेंज आ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी इंसान में, वो कंप्लीट होता है, ओवरऑल होता है, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में नहीं होता। जो भी किसी ऑर्गेनिज्म में ओवरऑल चेंज आ रहा है उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज अपनी मेल ID दीजिए, हम आपको मेल कर देंगे। थैंक यू।